तो चलिए, देश में फिर से एक और ड्रामा शुरू हो गया। सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर है 18 दिनों से। निशाने पर सरकार को लेना चाहिए था, निशाने पर राहुल गांधी आ गए हैं। और चालाकी तो देखिए इस देश की मीडिया की कि जब वो सोनम वांगचुक से मिलने जा रहे हैं तो पूछ रहे हैं कि विपक्ष का कोई बड़ा चेहरा आपके पास क्यों नहीं आया। और विपक्ष का बड़ा चेहरा यानी राहुल गांधी। पहले तो इशारों इशारों में राहुल गांधी का नाम लिया जा रहा था, अब खुलकर बात सामने आने लगी कि राहुल गांधी आखिर सोनम वांगचुक के आंदोलन को, उनके भूख हड़ताल को अपना समर्थन क्यों नहीं दे रहे हैं, और राहुल गांधी सोनम वांगचुक के समर्थन में आगे क्यों नहीं आ रहे होंगे। अब आपको बता दें कि सवाल होना चाहिए था सत्ता से। यह बहुत बड़ी चालाकी हो रही है। देखिए, एक बार फिर से जो इकोसिस्टम है सत्ता का और गोदी मीडिया का, वो अपने काम में लग गया है। चालाकी ऐसी कि पूछना चाहिए था केंद्र की मोदी सरकार से, पूछा जा रहा है विपक्ष के नेता राहुल गांधी से कि राहुल गांधी क्यों नहीं खड़े हैं। मेरा सवाल यह है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग हो रही है, जो इस देश के शिक्षा मंत्री हैं, तो धर्मेंद्र प्रधान तो कोई अपने मन से भारत के शिक्षा मंत्री बनकर बैठे नहीं हुए हैं, उनको बैठा रखा है नरेंद्र मोदी ने। तो ये जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, चाहे वो कॉकरोच जनता पार्टी हो या सोनम वांगचुक हो, इनको सवाल तो पूछना चाहिए सरकार से। और मीडिया भी इनसे जा करके चालाकी पूर्वक पूछती है कि विपक्ष का कोई चेहरा क्यों नहीं सामने आता है। वो यूं क्यों नहीं पूछते कि आप 18 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं, इस देश के छात्रों की मांग को लेकर हड़ताल में हैं, सत्ता का कोई प्रतिनिधि आपके पास आया कि नहीं, मोदी सरकार के किसी व्यक्ति ने आपसे संपर्क किया कि नहीं सोनम वांगचुक जी कि आप अपने भूख हड़ताल को वापस ले लीजिए, आपने जो मांग रखा है हम उस पर विचार करेंगे गंभीरता पूर्वक। नहीं, निशाना बनाया जा रहा है राहुल गांधी को। आपको बता दे कि सोनम वांगचुक का सम्मान है इस देश में, उनकी जो आंदोलन वाली छवि है, वो जिस विषय के लिए आंदोलन कर रहे हैं, जिस लिए सोनम वांगचुक बैठे हैं, उनका समर्थन किया जाएगा। सोनम वांगचुक के मुद्दों का पूरा समर्थन, और इन मुद्दों को राहुल गांधी भी अपने स्तर से उठा रहे हैं। लेकिन एक सवाल बड़ा है, राहुल गांधी कहां जाएंगे, कहां नहीं जाएंगे, ये कौन तय करेगा। यह सवाल क्यों उठना चाहिए? सवाल तो यह उठना चाहिए कि जिस मोदी सरकार के मंत्री के खिलाफ सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे हैं, वो मोदी सरकार सोनम वांगचुक की बात सुन भी रही है कि नहीं सुन रही है। यह सरकार कितनी क्रूर है, यह सवाल होना चाहिए। सरकार का कोई नुमाइंदा 18 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे व्यक्ति के पास नहीं पहुंचा, लेकिन सवाल किससे पूछा जा रहा है? तो सवाल राहुल गांधी से पूछा जा रहा है। अब सारी बातों को हटा दीजिए। इस देश में राहुल गांधी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सत्ता से सीधी लड़ाई लड़ते हैं। अब आप समझिए कि राहुल गांधी ने वोट चोरी के खिलाफ लड़ाई लड़ी ना। राहुल गांधी ने वोट चोरी के खिलाफ पूरे देश में अभियान चलाया। राहुल गांधी ने वोट चोरी के खिलाफ पूरे देश में लड़ाई लड़ी। क्या सोनम वांगचुक ने कभी उनका समर्थन किया? क्या ये कॉकरोच जनता पार्टी वाले कभी उनके समर्थन में आए? कभी ये अभिजीत दीपके नामक व्यक्ति जो है, ये कभी राहुल गांधी के समर्थन में आपको दिखाई पड़ा? राहुल गांधी ने इस देश में जो नफरत और उन्माद की राजनीति हो रही है, देश में जो जहर का वातावरण बना दिया गया है, धर्म के नाम पर जो आपस में लोग लड़ रहे हैं, उसके खिलाफ सद्भाव पैदा करने के लिए राहुल गांधी ने इस देश में भारत जोड़ो यात्रा की। लगभग 4000 किलोमीटर पैदल राहुल गांधी चले। क्या सोनम वांगचुक कभी उनके समर्थन में आए? कभी ये कॉकरोच जनता पार्टी वाले, उस वक्त कॉकरोच जनता पार्टी नहीं थी, लेकिन उनके ये लोग तो थे, ये लोग कभी राहुल गांधी के समर्थन में आए? ईवीएम को लेकर राहुल गांधी सड़क पर उतरते हैं, आंदोलन करते हैं, क्या कभी उसके पक्ष में राहुल गांधी के समर्थन में सोनम वांगचुक आए? ये कॉकरोच जनता पार्टी वाले लोग आए? नोटबंदी के खिलाफ राहुल गांधी लड़ रहे थे, क्या ये लोग कभी राहुल गांधी के समर्थन में आए? क्या सोनम वांगचुक ने कभी नोटबंदी के मामले में राहुल गांधी के सुर में सुर मिलाया? कभी नहीं। कहां थे ये लोग? और भूमि अधिग्रहण बिल, इसके खिलाफ राहुल गांधी मैदान में थे। कभी सोनम वांगचुक या कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों ने क्या कभी राहुल गांधी का साथ दिया? कभी नहीं दिया। और आपको बता दें कि बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, राहुल गांधी ने विपक्ष से लड़ने में, राहुल गांधी ने सत्ता पक्ष से लड़ाई लड़ी, और इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा कि एक बेवजह के मामले में राहुल गांधी की संसद की सदस्यता चली गई। क्या कभी सोनम वांगचुक ने राहुल गांधी के पक्ष में बात की कि एक नेता का जो विरोधी दल का नेता है, उससे बंगला खाली करा लिया जाता है, उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है? कभी सवाल नहीं उठाया गया। कभी सोनम वांगचुक राहुल गांधी के समर्थन में नहीं आए।
कभी ममता बनर्जी, कभी अरविंद केजरीवाल लगातार ये कांग्रेस पर सवाल उठाते रहे, कांग्रेस के नेतृत्व को स्वीकार करने से भागते रहे। कभी सोनम वांगचुक ने कहा कि इस देश को एक मजबूत विपक्ष की जरूरत है और मजबूत विपक्ष के तौर पर कांग्रेस सबसे बड़ी ताकत है। केजरीवाल, ममता बनर्जी, ये तमाम लोग जो है राहुल गांधी के समर्थन में खड़े हो जाए, नहीं, सोनम वांगचुक कभी राहुल गांधी के समर्थन में नहीं आए, लेकिन उम्मीद पालकर बैठ गए हैं कि राहुल गांधी उनके समर्थन में आ जाए। कभी उन्होंने नहीं कहा कि भाई लीडरशिप एक्सेप्ट कर लीजिए। और सोनम वांगचुक सवाल नरेंद्र मोदी से करे, केंद्र की सरकार से करे, भारतीय जनता पार्टी से करे, आरएसएस से करें। क्यों कभी सोनम वांगचुक ये नहीं पूछते हैं कि आरएसएस जो है कभी इस मसले पर क्यों नहीं बात करता, वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बात क्यों नहीं करता? अब समझिए इस बात को, राहुल गांधी अपने हिसाब से सियासत करेंगे। वो किसी के कह देने पर, मीडिया के सवाल पूछ लेने पर और कुछ लोगों के कहने पर राहुल गांधी सोनम वांगचुक के समर्थन में जंतर मंतर नहीं पहुंच जाएंगे। सवाल यह है कि राहुल गांधी मुद्दा उठा रहे हैं कि नहीं। क्या राहुल गांधी ने नीट परीक्षार्थियों का मसला नहीं उठाया, पेपर लीक का मसला नहीं उठाया? राहुल गांधी उठा रहे हैं, अपने तरीके से उठा रहे हैं। अब 18 दिन से यह आंदोलन चल रहा है। अब यकीन मानिए सत्ता खामोश है। सत्ता को इस बात की चिंता होनी चाहिए थी कि कोई व्यक्ति हमारी सरकार के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठा है, और भूख हड़ताल पर बैठा है तो हमें जाकर उनकी बातों को सुनना चाहिए और जैसे भी हो ये भूख हड़ताल समाप्त करना चाहिए। सत्ता खामोश है, जनता भी खामोश है। लोकतंत्र में जनता से बड़ा कौन है? कहां पब्लिक आपको दिखाई दे रही है कि वो सोनम वांगचुक के समर्थन में 4 लोग पोस्टर भी लेकर खड़े हो कि वी सपोर्ट सोनम वांगचुक? लोग ही खड़े नहीं हो रहे हैं। इस देश की जनता को सांप सूंघ गया है। यथास्थितिवाद में देश बदल गया है। देश में मुद्दा अब सिर्फ हिंदू मुसलमान वाला कितने दिनों से यही चल रहा है। नीट पेपर परीक्षा, नीट जैसी महत्वपूर्ण पेपर लीक हो जाता है परीक्षा का, और आज वो इस देश में कोई मसला नहीं है। इससे दुर्भाग्य इस देश का कोई कुछ नहीं हो सकता। जनता में कोई हलचल नहीं है। बस सोशल मीडिया पे 10-20 लोग सोनम वांगचुक के समर्थन में लिख देते हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग लेते हैं। सड़क पर कोई नहीं उतरता है। सड़क पर तो राहुल गांधी उतरे, 3600 किलोमीटर की यात्रा की पूरे देश की। ठंड के महीने में वो जम्मू कश्मीर में थे, लेकिन कोई उस वक्त खड़ा नहीं होता। लेकिन अब सबको राहुल गांधी की जरूरत है। जब जंतर मंतर पर दिखाई देने लगा कि अब भीड़ नहीं हो रही है, हलचल नहीं हो रही है, तो भाई राहुल गांधी को बुलाओ। भाई अरविंद केजरीवाल आएंगे, समर्थन करेंगे। अरविंद केजरीवाल, वो अन्ना का आंदोलन इस देश ने देखा है, और देश जिस प्रकार से ठगा गया इस आंदोलन में वो कोई भूल नहीं सकता। सिर्फ डॉक्टर मनमोहन सिंह और कांग्रेस की सरकार को अस्थिर करने के लिए अन्ना आंदोलन खड़ा हो गया। जन लोकपाल आएगा जी, साफ सुथरी राजनीति होगी जी, और केजरीवाल शीश महल बनाकर बैठ गए। जन लोकपाल कहां गया इसका कोई अता पता नहीं है। जन लोकपाल अदृश्य हो गया, अब कोई उसकी बात भी नहीं कर रहा। वो कहां गया भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन? कहां सो गया सिविल सोसाइटी? इस देश ने ऐसे आंदोलनों का हश्र देखा है, ज्यादा समय नहीं हुआ है, इसलिए जनता का कोई समर्थन नहीं है। बेहतर होगा कि सोनम वांगचुक जी, कॉकरोच जनता पार्टी के नेता लोग, आप लोग राहुल गांधी के समर्थन में खड़े होइए। राहुल गांधी चले तो उनके पीछे चलिए, यही सच्चाई है, और ऐसे ही मसलों का समाधान होना है। नहीं तो लेटे रहिए, भूखे रहिए, प्यासे रहिए, इस सरकार को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि यह कांग्रेस की सरकार नहीं है, यह भाजपा की सरकार है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे विद्वान लोग प्रधानमंत्री नहीं है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। देखते रहिए, झेलते रहिए, और कुछ ना मिले तो राहुल गांधी के बारे में अपशब्द बोलते रहिए। धन्यवाद।